अस्सलामुअलैकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में वीनस की बात करेंगे, जिसको हिंदी में शुक्र और उर्दू में ज़ोहरा कहा जाता है। वीनस अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन को छोड़ के एरीज में ट्रांजिट कर रहा है। इसका असर आने वाले महीने में आपके लिए क्या होगा, आपकी कुंडली या जायचे में वीनस कौन से घर में आ रहा है, आपको क्या इफ़ेक्ट्स देगा, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि वीनस कुंडली या जायचे में किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ये क्या क्या चीज़ें शो करता है, पॉजिटिव हो तो क्या देता है, नेगेटिव हो तो क्या देता है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि वीनस के लिए कौन सी रेमेडीज, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे वीनस को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाया जा सके। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि जितनी भी हमारी वीडियोस हैं वो प्रॉपर वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मून साइन से काउंट की जाती हैं। तो जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, अगर टाइम पॉसिबल है तो टाइम भी लिखिए, और अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिख के कमेंट सेक्शन पर छोड़ दिया करें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीनस का मतलब है ब्राइट, चमकता हुआ, प्योर, बिल्कुल खालिस और जिंदगी की शुरुआत। और इसका जो एलिमेंट है, या हिंदी में बोलते हैं तत्व जो है इसका, वो जल है, यानी पानी है। इसी की वजह से इसको पाइसेस में शर्फ है, यानी उच्च का माना जाता है पाइसेस में, क्योंकि पाइसेस का भी जो एलिमेंट है वो पानी है, वाटरी साइन है। इसके अलावा जहाँ पे मोस्ट कंफर्टेबल अगर वीनस को माना जाता है वो लिब्रा में है, क्योंकि लिब्रा वीनस का घर भी है। लेकिन वीनस बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है विर्गो में, जहाँ पे ये नेगेटिव कंसिडर होता है या नीच की राशि बोली जाती है। कुंडली में वीनस जो जुड़ा हुआ होता है वो पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ होता है, यानी आपका क्रिज्मा, एलिगेंस, चार्म, रोमांस, आर्टिस्टिक सेंस, डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें वीनस से जुड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को ब्यूटी क्रीम्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। उनको क्रीम्स लगाने का, फेस मास्क लगाने का, पेडिक्योर, मैनिक्योर, ये अपने आप को खूबसूरत रखने का, मेंटेन करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। ये क्वालिटीज़ वीनस देता है। इसी तरह वीनस रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा बनाता है, और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी वीनस से ही जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, कोई विजुअल आर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सारी चीज़ें वीनस से ही जुड़ी हुई हैं। अगर वीनस की पोजीशन अच्छी है कुंडली में तो ऑब्वियसली सी बात है वो इंसान इन फील्ड्स में एक्सेल कर सकता है, मॉडलिंग कर सकता है, एक्टर बन सकता है, फिल्म स्टार बन सकता है, सिंगर बन सकता है, तो ये वीनस शो कर रहा होता है। जिनकी कुंडली में वीनस बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उनको जो प्रोफेशंस या करियर सूट करते हैं वो आर्ट्स है, फैशन है, सिनेमा है, म्यूज़िक है, हॉस्पिटैलिटी है, ब्यूटी है, डिज़ाइन है, फाइनेंस है और लग्जरी गुड्स हैं। अगर आपका वीनस आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बैठा है तो आप फैशन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, आप सिनेमा से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कर सकते हैं। जैसे आपने होटल खोल लिया, आपने लोगों की हॉस्पिटैलिटी के लिए काम किया। आपने सिनेमा खोल लिया, मूवीज़ चलाना शुरू की, लोग आके देखेंगे, वीनस आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा होगा। आप फैशन इंडस्ट्री में घुस गए, आपने कपड़े का काम किया, लग्जरी कपड़े का काम किया, तो वहाँ पे वीनस आपको सपोर्ट करेगा। आपने मेकअप का काम किया, आपने हर उस चीज़ का काम किया जो लग्जरी प्रोडक्ट्स में जुड़ जाती हैं। फाइनेंस से रिलेटेड है, डिज़ाइन से रिलेटेड है, इंटीरियर डिज़ाइन आ जाता है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें वीनस की कैटेगरी में आ जाती हैं। इसके अलावा अगर वीनस आपकी बॉडी पे जो इफ़ेक्ट करता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर करता है। आपकी किडनीज़, आपके फेस, आपकी आइज़, आपका सीमेन, आपका हार्मोनल बैलेंस, ये सारा वीनस दिखाता है। अगर आपका वीनस ख़राब है तो आपको हमेशा एक इशू रहेगा हार्मोनल इम्बैलेंस का। इसके अलावा इंसान इनफर्टाइल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वीनस वीक होगा तो किडनीज़ पर भी प्रेशर आएगा, किडनीज़ में स्टोन देखने को मिल सकते हैं, किडनीज़ ख़राब हो सकती हैं। इसके अलावा फेस है, आँखें हैं, इन सारी चीज़ों से वीनस ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप्स को दिखाता है वीनस, तो वो आपके पार्टनर को दिखाता है, आपके स्पाउस को दिखाता है, आपके लव अफेयर्स दिखाता है, रोमांटिक लाइफ दिखाता है, आप कितने सेंसिटिव हैं, आपकी मैरिज की क्वालिटी कैसी होगी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की क्वालिटी कैसी होगी, ये सारी चीज़ें वीनस दिखा रहा होता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी और एसेट्स की बात करूँ तो वीनस जो है वो आपकी गाड़ी दिखाता है, आपकी लग्जरी आइटम्स दिखाता है कि आप कितने लग्जरी आइटम्स अफोर्ड कर सकते हैं, कितनी लग्जरी गाड़ियाँ अफोर्ड कर पाएंगे, क्या आप खूबसूरत घरों के मालिक बनेंगे, या आपके अंदर ये सेंस होगा कि आप आर्टिस्टिक कलेक्शंस जमा करना शुरू करें। ये सारी चीज़ें वीनस से जुड़ी हुई हैं।
इसके अलावा अगर बिहेवियर की बात करूँ तो रोमांटिक बिहेवियर है इसका, फ्लर्टेशन वाला बिहेवियर है। आपने देखा होगा ऐसे अक्सर इंसान जो हर किसी से फ्लर्ट करना शुरू हो जाते हैं, ये वीनस की निशानी है। ब्यूटी रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं लोग, जैसे रात को मास्क बनाना शुरू हो गए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या कंपनीज़ के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी स्किन के ऊपर ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, रिचुअल्स को आप फॉलो कर रहे होते हैं, ये वीनस बता रहा होता है। इसके अलावा क्रिएटिव आइडियाज़ भी वीनस से जुड़े हुए होते हैं। अक्सर और बेशतर टाइम पे आप लोग जब बैठे होते हैं, आपको लग्जरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड अगर क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे होते हैं, तो ये वीनस से जुड़े हुए होते हैं। अगर वीनस कुंडली में पॉजिटिव है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा लविंग होगा, खूबसूरत पार्टनर मिलेगा उसको, और उसकी जो शादी की ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी हो रही होती हैं। इसके अलावा उसके पास एक्सेप्शनल स्किल्स होते हैं, जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गई, पोइट्री हो गया, पेंटिंग हो गई, सिंगिंग हो गया। ये सारी निशानियाँ वीनस के पॉजिटिव होने की हैं। इसके अलावा एक्सेसिव वेल्थ होती है ऐसे इंसान के पास, बेशुमार पैसा होता है, फैशन में अप टू डेट होता है वो इंसान, अपने आप पे बहुत ज़्यादा खर्चा करता है फैशन के ऊपर, गाड़ी एक से एक पसंद करता है रखने के लिए, घर बहुत अच्छा अपना रखता है, मेंटेन रखता है। इसके अलावा परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, खुशबुओं का शौकीन होता है और लग्जरी चीज़ों के पीछे भागता है। इसके अलावा अगर क्रिज्मा की बात करूं तो अट्रैक्टिवनेस ऐसे इंसान में बहुत होती है। अगर आप किसी इंसान को बिना ज्वेलरी के भी देखें, वो अट्रैक्ट कर रहा हो आपको कि यार इसमें कोई कशिश है, तो वो पॉजिटिव वीनस की निशानी है। उसमें लाइकेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लोग उसको लाइक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और सोशल मैग्नेटिज्म होता है उसके अंदर कि आप ना चाहते हुए भी उस इंसान की तरफ खिंच रहे होते हैं। सोशल मीडिया में भी अचानक से उसको फेम मिल जाता है। ये पॉजिटिव वीनस की निशानियां हैं। इसके अलावा जिसका वीनस पॉजिटिव होता है ना, उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो कोई बड़े से बड़ा मसला ग्रेस के साथ सॉल्व करता है। दोनों पार्टीज को फेस सेविंग बहुत अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं होता कि एक की हार हो गई एक की जीत हो गई, नहीं, दोनों को विन विन सिचुएशंस मिलती हैं। जिसकी कुंडली या जायचे में वीनस बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा डिप्लोमैट होता है। आपने डिप्लोमैट को देखा होगा, वो कभी भी ना नहीं करता। इसके अलावा मैं अगर आपको पॉजिटिव वीनस की एक अच्छी सी मिसाल दूं, तो अगर आप कंसिडर करें कि वीनस कुंडली में या जायचे में 10th हाउस में बैठा हुआ है और शर्फ में है, यानी 10th हाउस पाइसेस है, तो ऐसा इंसान पब्लिक फिगर होगा, बहुत ही मशहूर होगा, गाने गाता होगा, आर्टिस्ट होगा या फिल्म एक्टर होगा, ऐसी पर्सनालिटी होगी। फेम और ग्लैमर उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होगी, हर वक्त वो स्पॉटलाइट में होगा। ये वीनस के शर्फ में होने की निशानी है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी बरक्स, अगर वीनस नीच का बैठा हुआ है, नीच राशि में है यानी विर्गो में है, तो ऐसे इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी में हमेशा झगड़े देखने को मिलते हैं। मियाँ बीवी यानी पति पत्नी के बीच में तकरार वाली एक सिचुएशन रहती है, इनफिडेलिटी रहती है, पति हो या पत्नी हो तो बेवफाई के यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, मैनिपुलेटिव पार्टनर होता है, ऐसा साथी जो अपने फ़ायदे के लिए आपको कंट्रोल करते हैं या आपको चालाकी से अपनी बात मनवाते हैं। ये वीक वीनस की निशानी है। इसी के साथ साथ वीक वीनस की निशानी ये भी है कि ऐसा इंसान प्लेजर के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहा होता है, अल्कोहल हो गया, लग्जरी के पीछे सिर्फ भागता रहता है। यानी उसकी ज़रूरत नहीं भी होगी तब भी वो लग्जरी आइटम सिर्फ ख़रीदता रहेगा कि मैं बस अपने आप को कुछ प्रूफ कर दूं। शराब बहुत ज़्यादा पिएगा ऐसा इंसान, महंगी चीज़ें लेना उसका एक हॉबी होगी, क्योंकि वीनस की ये नेचर है कि वो लग्जरी आइटम्स के पीछे एक्सपेंसेस ज़्यादा करवा देता है, जो कि इंसान को नहीं समझ में आता। वो सिर्फ ये सोचता है कि मैंने लग्जरी प्रोडक्ट ख़रीद लिया, मैंने ये अचीव कर लिया। क्या वो उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, ये वो नहीं जान सकता, वो सिर्फ खर्चा करता रहता है। इसके अलावा वीक वीनस की निशानी ये है कि इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। दिल का टूटना आम होता है वीनस के नेगेटिव होने पर। प्यार नहीं मिलता, प्यार में दुख बहुत देखने को मिलते हैं। ऐसा इंसान अपनी खुशी के डिसीजंस किसी और पे छोड़ देता है कि वो जैसा कहेगा मैं वैसा कर लूँगा, वो खुश है तो मैं खुश हूँ। ये वाली डिपेंडेंसीज जो होती हैं ये वीनस की होती हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखता है ऐसा इंसान। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस होते हैं, पैसा आ रहा होता है लेकिन टूट टूट के आ रहा होता है, बराबर नहीं होता, एक स्टेबल इनकम नहीं होती। टूट टूट के आ रहा होता है, लेकिन जो आ रहा होता है वो एक्सपेंसेस में जा रहा होता है, लग्जरी एक्सपेंसेस में जा रहा होता है। अगर जैसे किसी के पास 20,000 रुपये आ गए तो वो कहता है मैं 15,000 रुपये की शर्ट ले लूँ, टी शर्ट ले लूँ किसी बड़े ब्रांड की, तो वो इस तरह पैसे खर्च कर रहा होता है, कोई ज़्यादा नहीं सोचता वो। इसके अलावा अगर वीनस ख़राब होता है तो फर्टिलिटी के इश्यूज़ आते हैं, बच्चे पैदा करने में मुश्किल हो रही होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इशू कर रहा होता है।
अब देखते हैं कि वीनस का जो ट्रांजिट है वो आपकी कुंडली पर क्या इफेक्ट लेके आ रहा है। बात करता हूँ टॉरस मून साइन वालों की, यानी कि वृषभ राशि, यानी कि बुर्ज सौर वालों की। टॉरस वालों के लिए वीनस का जो ट्रांजिट है ये एक इंट्रोस्पेक्टिव और सेंसुअल फेज हो सकता है। वीनस टॉरस का मालिक है, इसलिए 12th हाउस में होना काफ़ी पर्सनल और सटल इम्पैक्ट लेके आता है। 12th हाउस फॉरेन लैंड का है, एक्सपेंसेस का है, आइसोलेशन का है, बेड प्लेजर्स का है, इमेजिनेशंस का है और सबकॉन्शियस डिज़ायर्स से जुड़ा हुआ होता है। अब जबकि वीनस एरीज में आया है, तेजस्वी साइन है, इम्पल्सिव साइन है, बहुत ज़्यादा फायरी साइन है, सोने पे सुहागा के अश्वनी नक्षत्र में है जो केतु गवर्न करता है, नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। तो इस टाइम पीरियड में ड्रीमी फैंटेसीज और इम्पल्सिव जो इंडल्जेंस है दोनों का कॉम्बो बन सकता है। एरीज का मालिक मार्स है और वीनस से न्यूट्रल इसका कनेक्शन है, तो इस पीरियड में टेंशंस टेम्पटेशंस दोनों आ सकती हैं। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करूं तो अचानक से मुनाफा, एक्सपेंसेस या फिर स्केप मोड, कौन सी चीज़ यहाँ पे आ रही है? इस समय जो आपके लिए करियर में कोई बड़ा स्पॉटलाइट नहीं नज़र आता, लेकिन क्रिएटिव लोग, फ्रीलांसर्स, स्पिरिचुअल काम करने वाले, फॉरेन क्लाइंट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये फेज़ अच्छा हो सकता है। नए क्लाइंट्स आ सकते हैं आप लोगों के पास। वीनस का 12th हाउस में आना ये बता देता है कि आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ सकते हैं लग्जरी आइटम्स में। सेल्फ पैम्परिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लग सकता है। फैशन या ट्रैवल से रिलेटेड पैसा आप लोगों का खर्च हो सकता है। अगर आप काम किसी एस्थेटिक या आर्टिस्टिक फील्ड में करते हैं, जैसे डिज़ाइंस हो गए, फैशन हो गया, मेकअप हो गया, म्यूज़िक या फिल्म हो गया या इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गई, तो फ़ॉरेन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जज्बात में आके डिसीजंस बहुत जल्दी लेना शुरू हो जाएंगे और आपका लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर लेविश खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इन चीज़ों से आपने बचना होगा, नहीं तो पैसा हाथ से निकल सकता है बिना आपको रियलाइज़ हुए कि आपके पास पैसा आया गया किधर। ये वाली फीलिंग आपके लिए हो सकती है। वीनस की जो एनर्जी है उसको चैनलाइज कीजिए, क्रिएटिव साइड पर हसल कीजिए, ऐसी चीज़ को परस्यू कीजिए जिसको वीनस सपोर्ट करता है, या फिर इन्वेस्ट कीजिए ब्रांडिंग पर या अपनी इमेज बिल्डिंग पर। खामोशी से, किसी को भनक भी ना लगे, बस सोशल मीडिया पे काम कीजिए, लेकिन ऐसी चीज़ से रिलेटेड कीजिए, कोई कपड़ा है, कोई मेकअप है, तो इस तरह की चीज़ों को भी आप अपनी ब्रांडिंग में यूज़ कर सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं। तो ये वीनस सपोर्ट करेगा यहाँ पे। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो सीक्रेट डिज़ायर्स देखने को मिलते हैं, इमोशनली दूरियां भी देखने को मिलती हैं। 12th हाउस का वीनस अक्सर सीक्रेट अफेयर्स देता है, फैंटेसीज आती हैं और इमोशनल एस्केपिज्म भी लेके आता है। अगर आप कमिटेड हैं तो इस वक्त थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस या विड्रॉल फील कर सकते हैं, या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। इसके अलावा जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये वक्त ड्रीमी रोमांस, ऑनलाइन कनेक्शन या फॉरेन पार्टनर की तरफ भी खींच सकता है, लेकिन ये सब रियल या सस्टेनेबल होगा या नहीं, ये सोचना ज़रूरी है। वीनस का अश्वनी नक्षत्र में होने का इन्फ्लुएंस आपको इम्पल्सिव अट्रैक्शन की तरफ लेके जा सकता है, जो कि बाद में रिग्रेट साबित हो सकता है। इसके अलावा वीनस की जो 7th नज़र है वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है, लिब्रा पर पड़ रही है, जिसका मतलब है रिलेशनशिप में जो रूटीन इश्यूज हैं, ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कार्मिक डेब्ट्स हैं, वो एक्टिवेट हो सकते हैं। तो अवॉइड कीजिए अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को या पास्ट इश्यूज को दोबारा बाहर लेके आने में। किसी के साथ डिस्कस नहीं कीजिए कि आपके साथ पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। हो सकता है आपको पुराने जो कर्जे थे वो उतारने पड़ जाएं, प्यार से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, या आपने किसी के साथ बुरा किया या आपके साथ किसी ने बुरा किया, तो ये सारी चीज़ें अब चलना शुरू हो जाएंगी। मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। प्लेजर है या एस्केपिज्म यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि वीनस यहाँ पे इमोशनली भी ट्रिगर कर रहा है, तो इमोशनली आप थोड़ा विड्रॉन फील करेंगे। ख्वाबों में या एस्केपिस्ट फील कर सकते हैं आप लोग कि मुझे यहाँ से दूर भागना है, कुछ इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं आप लोगों के लिए। इसके अलावा आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है, इमेजिनेशंस हैं या ख्वाब हैं, वो बहुत ज़्यादा विविड हो सकते हैं। कुछ लोगों को क्रिएटिव डाउनलोड्स या सिक्स सेंस से आइडियाज़ भी मिल सकते हैं, इनसाइट्स भी मिल सकती हैं। लेकिन अगर हेल्थ वाइज देखूँ तो वीनस 12th हाउस में है तो यहाँ पे ओवर इंडल्जेंस देखने को मिल सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, शुगर की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर ध्यान आप लोगों को बहुत ज़्यादा रखना होगा, स्पेशली अगर रूटीन आपकी डिस्टर्ब है तो। वीनस यहीं से आपकी 7th नज़र आपके 6th हाउस पर डाल रहा है, जो कि बीमारियों का, कर्ज़ों का, दुश्मनों का घर है। तो यहाँ पे जो वीनस की नज़र है वो ये सजेस्ट करती है कि जो डेली लाइफ है, फिटनेस है या डाइट है, वो इम्बैलेंस हो सकती है आप लोगों की। लेजीनेस या फिर आप लोग डिस्ट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए।
आगे बढ़ता हूँ, स्टूडेंट्स की बात करता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए टाइम क्रिएटिव और इंट्यूटिव स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा होंगी। विजुअलाइजेशंस, म्यूज़िक, आर्ट या इमेजिनेशन बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें इंटरेस्ट आप लोगों का बहुत बढ़ेगा, लेकिन रूटीन की जो पढ़ाई है, वहाँ से दिल उकताया हुआ नज़र आएगा आप लोगों को। अगर एग्ज़ाम्स या डेडलाइंस चल रही हैं, तो लेज़ीनेस और लास्ट मिनट्स प्रिपरेशन का रिस्क है यहाँ पे। स्पेशली अगर आपका फोकस ऑनलाइन एंटरटेनमेंट या रोमांटिक डिस्ट्रैक्शन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, फोकस इंप्रूव हो सकता है आप लोगों का। आइए देखते हैं कि इस ट्रांजिट में आप लोगों के लिए चैलेंजेस क्या हैं, शैडो एरियाज़ क्या हैं। वीनस के इस ट्रांजिट का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ओवर इंडल्जेंस है, चाहे वो लग्जरी शॉपिंग हो, ओवर ईटिंग हो या रोमांटिक फैंटेसीज हो। यहाँ पे इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आप लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। सीक्रेटिव या अनरियलिस्टिक रिलेशनशिप में फंसने का भी यहाँ पे योग बनता है। इमोशनल आइसोलेशन या एस्केपिज्म की वजह से अवॉइडेंस बिहेवियर आप लोगों का बढ़ सकता है। आप लोग लोगों को अवॉइड करना शुरू हो सकते हैं। रियल इश्यूज़ को फेस करने की जगह लोग डिस्ट्रैक्शन चूज़ करेंगे। सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट है, तो जो खुफिया दुश्मन हैं, जो कोलीग्स आपसे जेलस होते हैं या अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी। और इन चीज़ों के चलते आप खुद से सच बोलना सीखिएगा कि क्या आप रियलिटी से भाग रहे हैं, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो इंसान लोगों से दूर हो रहा होता है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि क्या आप वाकई में लोगों से भाग रहे हैं, रियलिटीज़ को स्केप कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझिएगा, बैलेंस रखिएगा यहाँ पे। देखिए, इस ट्रांजिट का जो मतलब है ना, वो आपको अपनी छुपी डिज़ायर्स को समझने का कह रहा है, लेकिन उनमें खो नहीं जाइएगा। बैलेंस सीखिए इधर। प्लेजर और डिसिप्लिन के बीच में एक बैलेंस है, उसको समझिए। हर लग्जरी या फैंटेसी सच नहीं होती। जो खोया हुआ है उसे महसूस कीजिए, मगर खुद उसमें मत खो जाइए। इस चीज़ में आप लोगों को फ़र्क समझना होगा। आइए अब रेमेडीज़ की बात करते हैं। जिनका वीनस वीक है या जिनका वीनस पॉजिटिव है और आप वीनस की एनर्जीज़ को और एम्पलीफाई करना चाहते हैं, तो फ्राइडे वाले दिन वाइट कलर पहनिए, पेस्टल कलर्स पहनिए, अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ रखिए, अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए। अपने घर में या जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे खुशबू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए, जैसे बखूर वगैरह हो गया, अरेबिक फ्रेगनेंसेस हो गई। जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ता है। यह वीनस की पॉजिटिविटी को और ज़्यादा इन्हांस करता है। इसके अलावा बेवाओं की मदद कीजिए, सिंगल मदर्स की मदद कीजिए या छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनकी मदद कीजिए। ये भी वीनस की पॉजिटिव एनर्जीज़ को इन्हांस करता है। इसके अलावा जो लोग ऑयल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो रोज़, सैंडलवुड और जैस्मीन के इसेंशियल ऑयल्स यूज़ कीजिए। ये भी वीनस की जो एनर्जीज़ हैं उसको इन्हांस करेगा। इसके अलावा फ्राइडे वाले दिन आप लोग सफ़ेद चीज़ों का भी सदका और दान करें। चावल हो गया आपका, चीनी हो गई, आटा हो गया, इन चीज़ों का दान करें, दूध हो गया, सदका करें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो समझनी पड़ेगी। लग्ज़री और डिसिप्लिन, इन दोनों में बैलेंस रखना सीखिए, वरना कार्मिक जो बैकलैश है ना, वो आपके ऊपर ख़त्म नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, मसले चल रहे हैं, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा या आपको ये नहीं पता कि आपको कौन-सा प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहिए, घर में सुकून नहीं है, शादी नहीं हो रही, शादी में मुश्किलात आ रही हैं, रिश्ता होके बार-बार रिश्ता टूट रहा है या ऐसी कोई भी सिचुएशंस आप फ़ेस कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके सारी मुश्किलात दूर फरमाए और आपको सुकून वाली ज़िंदगी और सीधी राह वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।